गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देखते हैं प्रतिशत या परसेंटेज। देखिए परसेंटेज क्या है, ये एक पैरामीटर्स है, ये एक पैमाना है जिसके आधार पे हम आंकड़ों का क्या है तुलना करते हैं, है ना, कंपैरिजन करते हैं कि कौन सा बढ़िया है, कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, कौन सा कम है, कौन सा ज़्यादा है। तो देखिए एक्चुअली क्या है, हम लोग देखते हैं इसमें आप देख लीजिए। जैसे मान लीजिए उदाहरण ले लेते हैं, ए एक व्यक्ति है, बी एक लड़का है, समझ लीजिए दो स्टूडेंट है। एक 275 नंबर लाता है पूर्णांक 500 में, है ना। पूर्णांक कितना है, पूर्णांक 500 में, ठीक है। दूसरा नंबर लाता है 190 नंबर लाता है, ठीक है, पूर्णांक 400 में, पूर्णांक 400 में कितना में लाता है, 400 में, ठीक है। तो हमको ये पता नहीं है कि दोनों में से बढ़िया कौन कर रहा है, दोनों में से अच्छा कौन कर रहा है, हमको नहीं पता है। तो कहने का मतलब क्या, जो एक यदि हम जैसे दूध का बाल्टी है, 2 बाल्टी में दूध रखा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, यदि समान पैमाना 1 लीटर का पैमाना लिए, उसमें माप कर देख लिए कि कितना लीटर आया, दूसरा में माप के देख लिए कि कितना लीटर आया, तो दोनों में से किस बाल्टी में ज़्यादा आ रहा है हमको पता चल जाता है। तो इस प्रकार यहाँ हमारा एक पैमाना कर लेते हैं कि 100 में कितना लाता है, ठीक है। तो इसका एक एक नियम में क्या होता है, पूर्णांक देख लीजिए, पूर्णांक कितना था, पूर्णांक 500, तो नंबर कितना लाया है, नंबर ए ने कितना नंबर लाया है, ये नंबर है 275, नंबर है 275। ऐसे ही यहाँ इस प्रकार से एक एक नियम का प्रयोग कर लेंगे। तो एक यदि नंबर रहता पूर्णांक तो उसको कितना मार्क्स मिलता है, तो 275 बटे 500, ठीक है। तो इसलिए क्या है, पूर्णांक यदि 100 रहता तो हमारा क्या होगा, तो नंबर होगा 275 बटे 500 गुना 100, ठीक है। हमको इस ये निकल जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ भी होगा 190 बटे 400 गुना 100, ठीक है। तो हमारा इसका जब हम कैलकुलेशन करेंगे, इसका जब हम गणना करेंगे तो ये हो जाएगा, और ये 25 और 25 कितना हो गया, 55%। यहाँ पर इसका की करेंगे तो इसको हटाएंगे, 2 दूना 4, 2 नाम 18, कितना बच गया, 1 10, है ना, 2 पंचे 10, 95। तो 95 यहाँ कितना हो जाएगा, 47.5%। तो कौन अच्छा नंबर लाया है ना, ये 47.45% और ये 55%। ये लड़का अच्छा नंबर लाया है। तो हम लोग बस ये हम अभी दिखाया कि ये सिर्फ कंपेयर करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। अब 100 है कैसा, है ना, तो लिखा कैसे जाता है, परसेंटेज लिखा कैसे जाता है, ये बताए कि जो आपको कंपेयर करने के लिए इसी प्रकार का आपको किसी भी चीज़ का कंपेयर, या कितना हमने काम किया, कितना हमको लॉस हुआ, है ना, लाभ हानि में भी ये चीज़ प्रयोग होता है। लाभ हानि में प्रयोग होता है कि हमको इतना लगाए थे तो इस हिसाब से कितना ये क्या है, लॉस हो गया, कितना हानि हो गई, कितनी हानि हो गई, या कितना लॉस हो गया, या फिर कितना लाभ हुआ। तो हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो प्रतिशत है क्या, मान लीजिए 100 कोई चीज़ है, 100 रोटी है ना, लिखा जाता है ऐसे ही, 100 रोटी है, जो कितना में, 100 में, और हमने इसमें क्या है 65 रोटी बांट दिया, 100 रोटी में 65 रोटी बांट दिया, तो हमने कितना % खर्च कर दिया, यही 65% है, बटे 100, किसी चीज़ का बटे 100। कहने का बटे 100 मतलब क्या है, कुल हमारा कितना है, कुल हमारा है 100,
और 100 में हम जो खर्च किए वो हमारा हो गया 65। हमारा कुल रहता है कितना 100, हम नंबर लाए 82। तो इसको ऐसा ही निरूपण किया जाता है दशमलव भिन्न के रूप में 82/100। कितना आया 82, कितने में 100 में। तो हमारा जैसे हम लोग फ्रैक्शन में दिखाए थे ना कि 2/3 भाग, बस इसका उद्देश्य भी यही है। कितना है 2/4 भाग कर दिया। अच्छा 2/4 भाग ही कर लीजिए इसको, 2/4 भाग। तो हमारा क्या है 2/4 भाग। तो कितना में कुल भाग कितना है 4, उसमें कितना 2। तो यही यदि हम 100 भाग कर दें, क्या कर दें 100 भाग कर दें, एक रोटी का 100 भाग कर दें, है ना, एक रोटी का 100 भाग कर दें। और क्या है 100 भाग करेंगे और उसको हम क्या है 55 भाग खा लिए। कितना खाए 100 भाग करके 55 भाग खा लिए, तो 55/100। टोटल कुल भाग कितना 100, कितना खा लिए 55 भाग, है ना। तो बस जब यही चीज़ 100 में जब दशमलव भिन्न के रूप में दिखा रहे हैं तो ये भाग ही है कि कितना भाग काम हुआ, कितना भाग रंग दिए, कितना भाग कुछ किए। तो इसलिए इसका निरूपण इस प्रकार करते हैं 55/100 भिन्न के रूप में दर्शाना भी कहते हैं। दशमलव को प्रतिशत के रूप में दर्शाना यही है एक्चुअली। जब हमारा प्रतिशत होगा तो हमारा क्या है कुल कितना होता है, हम कुल कितना ले लेते हैं 100, सभी चीज़ का कुल लेते हैं 100। 100 में कितना काम हुआ 55, 100 में कितना रोटी खा गए 55, तो हमारे ये 55 हो गए। जैसे हम लोग 4 हिस्सा कर लेते हैं, है ना, एक काम को 5 हिस्सा में बांट लिए, है ना, एक काम को 5 हिस्सा में बांट लिए, 1 2 3 4 5, हाँ 5 हिस्सा में बांट लिए। तो इसमें हम 2 भाग रंग करना था, 2 भाग रंग कर दिए, है ना। एक बिल्डिंग है, एक सर्किल है, कुछ भी है, एक रोड का, तो 2 हिस्सा को रंग कर दिए। तो हम कितना रंग किए 2, कितना में रंग किए 5 हिस्से में से 2 हिस्से को रंग कर दिए। तो ऐसे निरूपण करते हैं। तो हमारा यही चीज़ यदि 100 हिस्सा रहता, 100 हिस्सा में हमको क्या है 10 हिस्सा हम रंग किए, तो कुल कितना होगा 100, उसमें कितना रंग किए 10। यही हमारा प्रतिशत है। जब हमारा क्या है पूरा जो काम का हिस्सा को हम लोग 100 में हर कुछ लेके चलते हैं, 100 के आधार पर लेके चलते हैं, तो वो हमारा क्या है प्रतिशत कहलाता है। वही हमारा प्रतिशत है। और प्रतिशत का अब हम लोग लेके चलते हैं प्रतिशत क्या है, देखिए इसको दिखाते हैं। जैसे 65%, इसका मतलब ही है कि 65 आउट ऑफ 100 में से 65। और इसको यदि हम भिन्न में दिखाएंगे तो 65/100, इसको निरूपण करेंगे 65/100, 45%। ये इस साइन का ही मतलब है कि 45 नीचे में 100 लगा हुआ है /100। कितने में 100, कितने में 45, 100 में से 45, ये प्रतिशत। इसका अर्थ है यही है कि 100 में से 45% यही बोलते हैं। कहने का मतलब 45% काम हुआ है। मतलब यदि उस काम को 100 भाग में बांट के हम लोग देखें तो हमारा उस हिसाब से 100 भाग में से 45 भाग काम हो गया, 55 भाग बाकी है। ठीक है। और हमेशा 100 में इसे देखना है। जैसे 65, तो ये आप लोग परसेंटेज को समझ गए। 65 तो बताएं, हाँ 52, तो एक बिल्डिंग का 52% या किसी चीज़ का 52%, एक आदमी को 52% लाभ हो गया। 52% लाभ हो गया मतलब क्या, उसका 52 यदि उसका कुल जितना लगाया है 100 रुपया लगाता तो 52 रुपया उसको लाभ हो चुका है। ठीक है, 100 लागत में 52 रुपया उसको लाभ हो चुका है। और यदि जो क्या है क्रय मूल्य है उस आधार पर उसका क्या है देखा जाएगा। तो यहाँ 52% लाभ, 52/100, लागत कितना था 100 रुपया, उसमें 52 रुपया लाभ होगा। यदि वो 5000 लगाता तो उस हिसाब से उसका लाभ निकल जाएगा। तो हमारा यही परसेंटेज है। तो अब देखिए इसमें एक चीज़ आप देख लीजिए, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट समझ गए। परसेंटेज को भिन्न में दिखाना, परसेंटेज को भिन्न में दिखाना, है ना,
दशमलव भिन्न में परसेंटेज को दिखाना। दशमलव भिन्न में, दशमलव भिन्न नहीं है, भिन्न में लिखिए, भिन्न में, हाँ भिन्न में, दशमलव भिन्न में लिख दीजिए, दशमलव भिन्न में या दशमलव में या दशमलव में या भिन्न में, दोनों में से लिख दीजिए, भिन्न में दिखाना। ठीक है। तो यदि यहाँ कितना 30% लिखता है, 30% लिखता है, इसका अर्थ क्या है 30/100। ठीक है। तो ये 30/100 तो हमारा क्या हो गया, ये 3/10, ये होगा भिन्न में। और दशमलव में यदि दिखाएंगे इसको, दशमलव में जब दिखाएंगे तो इसी को हम लिखेंगे क्या, 0.3। ठीक है, 0.3। तो कहने का मतलब इसी को 0.3 का और 30% दोनों एक ही है। तो इसमें क्या है, हिस्सा एक है, हिस्सा कितना है, दशमलव में ये हिस्सा कितना है, हिस्सा एक में से निकालना है। एक में से क्या है 0.3 है ना। यहाँ जब वो 100 में से निकालते हैं तो 30% 30 होता है, एक में से निकालते हैं जो 0.03 है ना, 0.3, एक में से निकालेंगे तो 0.3। यही हमारा भिन्न का कॉन्सेप्ट है। यदि आपको कोई भी यदि अब ऐसा देता है 0.125 को कितना में दें, परसेंट में लिखें, को प्रतिशत में लिखें, ये चीज़ प्रतिशत में बदले, है ना, बदले। ठीक है। तो हमको क्या करना है, बटे ये 1000 हो जाएगा, 125/1000। तो हमको क्या करना है 1000, तो हमको क्या करना है 125/1000। तो हमारा क्या है 1000 में नहीं है, हम 100 में लेंगे, इसको किस में लेंगे, 100 में लेंगे। तो हम दशमलव का 2 अंक तक ही आप चलिए, 12.5/100। तो ये हमारा 12.5/100 ना, इसका अर्थ हो गया 12.5%। ठीक है। बटे में हमारा 100 आना चाहिए, ये हमारा बटे में क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। कैसे करके 100 होगा, तो हमारे इसको अब दशमलव को तोड़िए तो 1000 आता है, 1000 आता है तो 1000 को आप ये कर दीजिए, 1000 को दोनों साइड ऊपर भी 10 से भाग दीजिए, नीचे भी 10 से भाग दीजिए। नीचे को हमको 100 में ही रखना है, कहने का मतलब, तो हमको 100 बनाए तो ऊपर क्या है 12.5 हो जाएगा, 12.5 हो जाएगा। तो हमारा 12.5%। किसी भी चीज़ को आप बना सकते हैं, है ना। 35 ऐसे ये दे देता है, मान लीजिए आप ऐसे, इसको प्रतिशत में ही हमको बताना है किसी चीज़ को। और भी एक देख लेते हैं, जैसे 3257, 0.3257 है ना, इसको प्रतिशत में बदले, प्रतिशत में बदले, ये चीज़ देगा। तो हमको लग रहा है क्या कि बटे करेंगे तो क्या होगा, इसको तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 10,000, 4 शून्य आ जाएगा, 4 शून्य आएगा। तो 4 शून्य हमको नहीं करना है, हमको 2 शून्य रखना है। तो 2 शून्य रखना है, तो इसको क्या है, हम हटाएंगे तो 2, इसको हटा दें, 2 शून्य तक ही हम दशमलव को हटा रहे हैं, है ना। तो यही हमारा होगा 32.57%। बट्टी में 100 होना चाहिए, 100 में से 32.57, तो 32.57%। इस प्रकार से आप लोग कन्वर्ट करेंगे और अपना देखेंगे। बहुत अच्छा से हमको लग रहा है, मेरे हिसाब से ठीक ही हम पढ़ाए हैं। तो आप लोग इसको देखिएगा, बनाइएगा और परसेंटेज में कन्वर्ट करके देखिएगा, दशमलव को परसेंट में कन्वर्ट कीजिएगा। जैसे जब परसेंट में ये जैसे ये देता है ना, तो ये यहाँ पर क्या है, पूर्ण 1 रहता है, पूर्णांक क्या रहता है, 1 रहता है, पूर्णांक रहता है 1, समझे। तो इसको आप बोलिएगा कि सर इसको इस ढंग से हमको समझाइए। पूर्णांक जब ये ऐसा देता है, यदि कोई दशमलव रहता है तो ये 1 में से ये, तो आप इसको इस ढंग से भी समझ सकते हैं, 3257 तो बटे 1, दोनों साइड आप 100 से गुना कर दीजिए, ऊपर नीचे
ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 32.57 यहाँ बटे 100 बराबर 32.57%। जब किसी चीज़ को पूर्णांक हम एक मांग लेते हैं, एक रोटी समझ लीजिए, एक रोटी पूरा रोटी है ना, उसमें से आपका ये, अब यदि इसको 100 में से करेंगे, 100 में से निकालेंगे तब हमारा क्या हो जाएगा, 100 में से निकालेंगे तब हमारा इस प्रकार से आएगा 32.57। लेकिन कभी कोई काम यदि हमको दशमलव में आता है तो उस समय हमारा क्या है, पूर्णांक एक रहता है। जैसे हम लोग ये चीज़ पकड़े, इस चीज़ से समझिए, ज़्यादा अच्छा से समझ जाइएगा। इस चीज़ से समझिए, जैसे एक लड़का का नंबर कितना आया, 325 नंबर आया, कितना में से, 500 में से, है ना। तो 100 में से कितना आ जाएगा, 100 में से हमारा आ जाएगा कितना, 65, है ना, 65%। ये 100 में से आया। जब हमारा 100 पूर्णांक आएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 65/100। लेकिन यदि पूरा उसको एक मार्क्स के आधार पर हम कंपेयर करेंगे कि यदि इसका पूरा मार्क्स 100 नहीं होकर के एक है, एक मार्क्स है, तो उसको क्योंकि है 0.65 नंबर मिला है। एक यदि हो जाए, इसका पैरामीटर्स को इसको घटा देते हैं, 2 शून्य नहीं होकर के एक है इसका, एक में से कितना नंबर लाया, 100 में से इतना नंबर लाया, तो एक में से कितना नंबर लाया, तो एक में से जितना नंबर लाया वही ये है। ये तो भिन्न दशमलव भिन्न में उसको उसी को दर्शाते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग जाके सॉल्व करेंगे। आसान सा है लेकिन ये काफ़ी उपयोगी चैप्टर है। हर चीज़ में, हर जगह इसका उपयोग होता है। दैनिक जीवन में भी बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। ये दैनिक जीवन में भी हम लोग का क्या है, हम लोग ज़्यादातर मैथ्स जो साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह जो भी पढ़ते हैं, हम लोग का उपयोग बहुत कम करते हैं। कभी कभी कोई कर लेते हैं तो अलग बात है, लेकिन ऐसे दैनिक जीवन में परसेंटेज का हमेशा उपयोग होता है। और हर कोई को प्रतिशत बोलते हुए सब सुनते होंगे, तो परसेंटेज या प्रतिशत, तो ये काफ़ी उपयोगी गणित है, पढ़ लें। और सारा चैप्टर इससे आएगा और सॉल्व भी हम लोग करेंगे। तो आज के लिए बाय।